हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और 2018 के कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। आज हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है और ये स्कोरिंग है, तो ये पार्ट आपको नहीं छोड़। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आप जब 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो पहला जो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 66 मिलेगा। और 66 में सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें 0 से 6, 6 से 24। जब दो नंबर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है तो वो होती है मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। तो यहाँ पे 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6। सिमिलरली 60 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 10। तो ये वाले जो नंबर हैं इनमें ड्यूरेशन चल रही है आपकी +2 की वेरिएशन चल रही है। यहाँ पे आपकी चल रही है +3, +4 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपकी आ जाएगी 8 इंटू 15 और ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 21। ये आपका सही आंसर। डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ग्रेड सोल्यूशन टर्न प्लान को लिखा हुआ है। कुछ नंबर है, कुछ अल्फाबेट है, कुछ सिंबल है। सबसे पहले नंबर देखते हैं कि 5, 8, 4, 4 इनमें क्या कॉमन है। तो इनमें नंबर ऑफ वर्ड्स कॉमन है। तो नंबर तमिलनाडु का हो जाएगा जितने इसमें अल्फाबेट्स हैं, तो 9। नेक्स्ट है, इन तीन में कुछ चीज कॉमन है कि एन 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 आ रहा है, तो तीनों का लास्ट जो अल्फाबेट है वो कॉमन है। तो लास्ट अल्फाबेट हो गया हमारा यू। अब सिंबल के लिए हम चेक करेंगे कि चारों ही डिफरेंट हैं, चारों की स्टार्टिंग भी डिफरेंट है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग वाला जो है वर्ड वो इनको डिपिक्ट कर रहा हो। ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे कि @ होना चाहिए टी का, तो उस हिसाब से हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। इसको आप इसलिए भी निगलेक्ट कर सकते हो कि ये छोटा स्मॉल लेटर में लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज के क्वेश्चन में यहाँ पे भी 30 से 90, 90 से 182। तो जब नंबर में गैप ज्यादा है तो मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन की है या फिर स्क्वायर की है। 30 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर -6। 90 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर -10। और 182 को आप लिख सकते हो 14 का स्क्वायर -14। उसी तरीके से 306 आ जाएगा आपका 22। तो प्लस प्लस का चल रहा है, तो ये 10 का हो गया, 14 का हो गया, 18 का हो गया, 22 का हो गया, तो ये आएगा 26। 26 का स्क्वायर -26। इसको यूनिट डिजिट से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 36 -6 मतलब 0 आएगा यूनिट प्लेस पे। और 462 और 580 डिफरेंस बहुत कम है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आंसर ए ही होगा। तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो 26 का स्क्वायर -26 विल बी आंसर 260, नो 650। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स अपन को इसमें बताने हैं। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है NC2 इंटू MC2। एन में आ गए अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस, एम में आ गए अपने वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 4C2 इंटू 5C2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट है, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 85, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिया का रिजल्ट बताना है सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन का, जिसमें दो स्टेटमेंट अपन को दे रखे हैं कि सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बहुत ईजी था और दूसरा है कि ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट जो भी अपियर हुए थे वो सब पास हो गए। लेकिन इससे हमें ये कहीं नहीं पता चल रहा है कि प्रिया का क्या रिजल्ट रहा, तो दोनों मिलके भी आंसर हमको नहीं दे पा रहे हैं, ऑप्शन डी। अब हमको एंगल बताना है जो कि सेक्टर से बना है। तो इसके लिए हमारे पास होता है कि जितना परसेंट आया अब इनटू टोटल एंगल। जब इसको आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं कि 6954 4 यूनिट डिजिट आएगी, तो आंसर बी। 100 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि बिगिन और एंड हो रहे हैं 2 से। तो 200 से 300 का देखेंगे पहले, तो ऐसे 100 नंबर होंगे हमारे पास। 100 नंबर के बाद
100 से अगर हम देखेंगे 200 तक का या 199 तक का, तो 102 हो गया, 112 हो गया, 122 हो गया एंड 9 मोर। तो टोटल हो गई अपने 10 और 100 ये, तो आंसर हो गया 110। अब पूछा है कि कार्तिक कब बॉर्न हुआ था, उसका ईयर बताना है। जब एक स्टेटमेंट है कि कार्तिक 6 साल बड़ा है मयूर से, मयूर का भाई 1982 में पैदा हुआ था। कार्तिक का भाई 2 साल छोटा है मयूर के भाई से, जो कि 8 साल यंगर है मयूर से, 8 साल छोटा है मयूर से। तो तीनों स्टेटमेंट जब हमारे पास होंगे तभी हम आंसर कर पाएंगे। तो आपका आंसर हो गया डी। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन जो इडली खाते हैं वो पूछा है। उल्टा जब हम करेंगे, पॉइंट्स में कुछ आंसर आएगा और पॉइंट्स में 0.5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12.5 विल बी योर करेक्ट आंसर। 6 फरवरी 2018 को अगर ट्यूसडे था तो 2019 को वेडनेसडे रहा होगा, क्योंकि लीप ईयर नहीं था। 2020 लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर 29 फरवरी से पहले का पूछा है, तो 6 फेब को थर्सडे रहा होगा। तो आंसर आपका हो गया डी। अब अपन से पूछा है कि ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होगा और कितनी तरीके से हम ए से बी तक पहुंच सकते हैं। अगर एक डब्बे को आप एक अज्यूम करते हो तो ए से बी पहुंचने में आपको 4 यूनिट लग रही है। तो क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो तो ये हो गए, दो तो ये हो गए। एक हो सकती है आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो ये हो गए। एक हो सकती है आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेन डायग्राम आपको दे रखा है जिसमें आपको बता रखा है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 पेपर दिए हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री और साइंस, और ये वेन डायग्राम बताते हैं कि कितने कैंडिडेट्स उसमें फेल हुए। तो अपन से पूछा है कि एनी 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले कैंडिडेट्स हमको बताने, उनका परसेंटेज। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो ये 90 आ गया, 90 अपॉन टोटल कैंडिडेट्स हैं 1000 इंटू 100, परसेंटेज निकाल लोगे 9%। ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत चुटकियों में होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे और ये मार्क्स आपको दिलवा देंगे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अब अपन से पूछा है कि एक कमेटी अपन को बनानी है जिसमें 7 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अगर ए है तो सी भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ए है तो बी तो होगा ही होगा, सी है तो डी नहीं होगा। अब अगर अपन को डी को लेना है तो ऑप्शन से हम देखेंगे कि ए के साथ जी नहीं होगा, सी डी के साथ नहीं होगा, ई एफ के बारे में हमको कुछ दे नहीं रखा, ए होगा तो बी होगा, तो आंसर डी। टोकेनिज्म, ऐसे वाले वर्ड्स को आप बोल के देखें तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा अल्फाबेट्स में यूज किया हुआ है। नेम्स में ए आया है और टोकेनिज्म में कोई ए नहीं आ रहा है, तो आंसर डी। ए की रैंक 5 आगे है बी से, जिसमें टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं, और बी लास्ट से 12वां है, तो ए लास्ट से 17वां हुआ। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स 46 हैं तो ए की आगे से रैंक क्या होगी? अगर वो x है तो पीछे से रैंक 17 -1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 30। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए सेम नंबर से। तो 3 6 2 3 1 4, ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, तो 3 के ऑपोजिट हो गया 5। इंडिया को अगर KQIPK लिख रखा है, I+1 N+2 D+4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेंगे। तो JKL ABCD PQRSTU LDUHX एंड LDUFT, इस तरीके से अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं। नेक्स्ट आप चेक करोगे कि A तो +6 हो जाएगा,
3 with the correct answer. Pointing to an old man, suppose this is an old man, his son, old man का son, old man का son is my son. my son अगर P है, my son का अंकल, तो मैं और वो भाई होंगे और ये क्या होंगे मेरे पापा. फैमिली ट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप अपने आप से अपनी फैमिली से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाए. ये एक है सीरीज वाला क्वेश्चन 4 12 32. तो 4 को आप लिख सकते हो, 4 को आप लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 99. क्वेश्चन नंबर 99 में 4, 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 इंटू 8, यहाँ पे 4 इंटू 1 है, तो बड़ा नहीं है, हम छोटा चेक करेंगे और आंसर की. नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि 99 के बाद सीधे 140 पे आपका क्वेश्चन आएगा जो कि मैथ्स और रीजनिंग का है. तो चलिए 140 पे चलते हैं. ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है. ऑल पेन्स आर पेंसिल, पेन्स आर पेंसिल, ऑल बुक्स आर पेंसिल. तो अपन से पूछा है कि ऑल पेन्स आर बुक्स, पेन्स और बुक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो 1 तो क्या हो गया अपना गलत. सम बुक्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर बुक्स एंड सम बुक्स आर पेन्स. जब हमको कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए आंसर हो गया अपना. 141 की बात करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट. अगर आज ट्यूसडे है कल वेडनेसडे है, सही बात है. सिंस आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा, सही बात है, कोई आर्ग्यूमेंट. राम इज नॉट एट होम सो ही मस्ट हैव गॉन टू टाउन. इसमें आर्ग्यू हो सकता है, आर्ग्यूमेंट नहीं. राम इंसल्टेड मी सो आई पंच्ड हिम इन द ईयर. तो आंसर सी विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट फिर से वेन डायग्राम का आ गया, जिसमें सर्कल जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है पुलिस ऑफिसर को, स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग मैन को, और ट्राइंगल आपका रिप्रेजेंट करता है टॉल मैन. अपन को बताना है वो पुलिस ऑफिसर जो कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन टॉल नहीं, स्ट्रॉन्ग है लेकिन टॉल नहीं. तो 7 लोग हैं, 7 लोग हैं जो कि XYZ PQRS, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. Q इज फोर्थ लेफ्ट टू द Y. अब Y को आप कहीं पे भी बिठा दो, Y के फोर्थ लेफ्ट में आपको Q बिठाना है. 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में आपने Q को बिठा दिया. P इज थर्ड टू द राइट ऑफ X. एक बार के लिए इसको छोड़ दो. Y इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ X. X का राइट होगा ये, जिसके इमीडिएट राइट में Y है. Z इज फोर्थ टू द राइट ऑफ R. R के फोर्थ राइट में Z है. तो अगर R यहाँ पे होगा तो फोर्थ राइट 1 2 3 4, Z यहाँ पे होगा. अगर R यहाँ पे होगा तो आपका 1 2 3 4 Z यहाँ पे होगा. 2 ऑप्शंस आपके बन रहे. नेक्स्ट अपन को दे रखा था कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ X. X का 1 2 3, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. अब यहाँ पे P अगर होगा तो यही R यही Z होगा. अपन से पूछा है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो ये आपका S हो गया. इसका लेफ्ट क्या है 1 2, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S. अगर S का सेकेंड लेफ्ट आपसे पूछा है तो वो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, एक बार फिर से हम इसको बना लेते हैं. एक सर्कल जिसमें 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. जब Y बैठा है जहाँ पे, उसके फोर्थ लेफ्ट में Q बैठा है. 1 2 3 4. Y के इमीडिएट राइट, Y इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ X.
एक्स के इमीडिएट राइट में, तो एक्स यहाँ पे होगा, सॉरी एक्स आपका यहाँ पे होगा, तो उसके इमीडिएट राइट में जो है आपका वाई बैठा है। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स का थर्ड राइट, 1 2 3, पी यहाँ पे बैठे हैं। जेड फोर्थ राइट में है आर के, अगर आर यहाँ होगा 1 2 3 4, जेड नहीं आ सकता, तो आर को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी 1 2 3 4 राइट जेड आ गया। बची हुई प्लेस एस ने ऑक्यूपाई की, तो एस का सेकंड लेफ्ट पूछा है 1 एंड 2, क्यू विल बी द राइट आंसर। स्क्वायर और सर्कल वाले में यही होता है, एक यही बेनिफिट है कि आप कहीं पे भी किसी को स्टार्टिंग में बिठा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप बाकी के लोगों को बिठा के चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H जो है वो J से रिच है, M जो है वो P से रिच है, और L जो है वो J के इक्वल रिच है, A जो है वो H से रिच है। तो कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली आप बोल सकते हो? P इज मोर पुअरर देन, सॉरी J इज मोर पुअर देन P, P और J में कोई रिलेशन नहीं है, हम कुछ नहीं बोल सकते। M इज रिचर देन A, M और A में कोई रिलेशन नहीं है, हम नहीं बोल सकते। P इज रिचर देन L, P और L में भी कोई रिलेशन नहीं है, हम नहीं बोल सकते। L इज पुअरर देन H, क्योंकि ये रिलेशन बन रहा है, तो L तो जो है वो H से छोटा पुअर है ही। नेक्स्ट आ गया, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप साथ के साथ पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हैं कि वेजिटेबल, वेजिटेबल में पोटैटो भी होगा, कैबेज भी होगा, ऑप्शन बी। A rectangle is called circle, circle a point, point is a triangle and triangle is square, तो wheel, wheel होगा सर्कल, सर्कल जिसको हम पॉइंट कह रहे हैं, B. We should use khadi clothes, khadi clothes are not harmful to health, हाँ। खादी क्लोथ्स आर चीपर देन अदर क्लोथ्स, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम हाँ कि हम फर्स्ट वाले जो हमारा कंक्लूजन है उसको हम फर्स्ट वाले कंक्लूजन को हम कह सकते हैं कि ये माननीय है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। 4 फ्रेंड्स हैं, ये स्क्वायर का आ गया, स्क्वायर को आप सर्कल भी अज्यूम कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर और सर्कल एक ही बात है, जो कि बैठे हुए, जब तक आपको नहीं बता रखा कि वो कौन से डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं तब तक आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। सी इज राइट टू द बी, सी अगर यहाँ है तो वो बी के राइट में है, एंड ए इज लेफ्ट टू द बी, ए यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, तो सी के राइट में कौन है? ये मिरर है, मिरर को आप इसी तरीके से बना लिया करो और फिर आप चेक कर सकते हो कि आपकी इमेज जो है वो कौन से मैच कर रही है। कौन से मैच कर रही है? सॉरी, इस तरीके से होगा, मिरर इमेज हमसे पूछिए, मिरर इमेज पूछिए, तो मिरर इमेज में कौन से आपकी मैच कर रही है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मेनी सन्स डज एक्स हैव। ई और डब्ल्यू आर ओनली ब्रदर्स ऑफ पी, पी के 2 भाई हैं, ई और डब्ल्यू। दूसरे स्टेटमेंट में से हमें नहीं पता चल रहा कि एक्स का क्या लेना देना है, एक्स क्या है। पी इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू एंड एक्स, पी जो है वो क्यू और एक्स की ओनली डॉटर है, तो इससे हमें पता चल रहा है दोनों ही स्टेटमेंट हमें चाहिए कि कितने बेटे हैं उसके आंसर्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, अगर आपको पसंद आया और इस तरीके के और सेशंस के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।